अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल काबली ब्लॉग में दिखाया गया कि ज़ुबैदा बारबीना के पास आती है, जो बारबीना कमरा सेट कर रही थी हाजी साहब का, और उससे कहती है कि तुम मेरी छोटी बहन हो वैसे तो, लेकिन अब हमारा रिश्ता बदल गया है, मुझे भाभी नहीं कह सकती क्योंकि मैं रिश्ते में तुमसे बड़ी हूँ। फिर उसे गले लगाती है और प्यार करती है और फिर कहती है काम करो, तुम मुझे बाजी कह लिया करो, मगर मैं तुम्हें बारबीना ही कहूँगी क्योंकि तुम मुझसे छोटी हो। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं दोनों बहनें और भाभी मिलकर आपस में डिसाइड करते हैं कि बारबीना का नाम क्या रखा जाए, क्योंकि हाजी साहब को तो सब अब्बा जी कहते हैं और अब इसको इस तरह के नाम से पुकारना बहुत अजीब लगेगा। जिस पर शम्मू अपनी भाभी और बहन को बताती है कि गफ्फार उसे किशमिश कहकर पुकारता था, जिस पे उसकी बहन का मुंह खुल जाता है और कहती है इसे शर्म नहीं आता, घर की बहन बेटियों को इस नाम से बुलाता है। जिस पर भाभी उसे कहती है कि दोबारा अब ये बात ना दोहराना, अब वो हम इस घर की इज्जत है। यहाँ रिमशा और आशा बड़ों के पास आते हैं और कहते हैं हम तो शमीम को इस शादी पर ज़रूर बुलाएंगे क्योंकि ये सब कुछ उसी का किया धरा है, उसी की वजह से हमें ये खुशी मिल रही है। यहाँ वो हाजी साहब को भी राज़ी कर लेती है आयशा और चली जाती है शमीम को दावत देने के लिए। जैसे ही वो शमीम के बाद दावत देने के लिए जाती है तो तंज़ीह अंदाज से उसे कहती है कि आज हमारे घर में रिसेप्शन एक छोटा सा और आपने ज़रूर आना है। जिस पर शमीम उसे कहती है मैं एक शर्त पहनाऊंगी, तुम वो जोड़ा मुझे दोगी जो तुमने अपनी मंगनी पर पहना था। आशा सुनकर हैरान हो जाती है और खामोशी से वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो घर जाती है और अपनी माँ से कहती है मुझे वो जोड़ा निकाल कर दें, और वो जोड़ा लेकर बारबीना के पास जाती है और उसे कहती है मुझे मालूम होता तुमने ये जोड़ा पहनना है तो मैं कभी इसे झूठा ना करती। बारबीना जो दिल की बहुत मासूम है वो हंसते हुए कहती है तुम मुझसे ज़्यादा खूबसूरत हो, कोई बात नहीं अगर तुमने ये पहन लिया। जैसे ही वो जाती है आयशा वहाँ से, बारबीना ज़मीन पर बैठ जाती है, दीवार से टेक लग गए अपने साहब का शौहर को याद करने लगती है और उसे उसकी यादों को दोहराने लगती है कि कैसे उसने पहली रात भी वही किसी की उतरन का जोड़ा पहना था जिसमें से बू आ रही थी, और वो अपने शौहर को कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, मेरे कपड़ों में से बदबू आ रही है। और उसका शौहर कहता है कि नहीं, मुझे ऐसी कोई स्मेल महसूस नहीं हो रही। जिस पर वो कहती है कि पता नहीं उसका शौहर उसे कैसे बर्दाश्त करता था, और इन बातों को वो हंसी मजाक में उड़ा देते हैं कि उसका शौहर तो एक गवाला था और गवालों से तो इससे भी ज़्यादा बदबू आती है। यहाँ हाजी साहब के छोटे भाई को दिखाया जाता है जिसे उसकी बेटी समझा रही थी कि आप इन तो हमें इतनी मोटी मोटी फीसें देकर अच्छे और बुरे में तमीज़ करना सिखाया है और बताया है कि घर वालों के साथ हर अच्छे और बुरे वक्त में खड़ा होना चाहिए। हाजी साहब अपने छोटे भाई को बुलाते हैं और बिठाते हैं और उससे कहते हैं कि अब तुम क्या चाहते हो। जिस पर उसका छोटा भाई उनसे कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि आपका साया हमारे सर पर हमेशा के लिए सलामत रहे। और हाजी साहब उसे कहते हैं कि क्या तुम जानते हो इस साए के लिए तुम्हें कितनी तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ेगी। जिस पर उनके छोटा भाई कहता है कि कोई बात नहीं, आपने हमारे लिए कितनी धूप बर्दाश्त की, हम भी और आपके लिए बर्दाश्त कर लेंगे। दूसरी तरफ छम्मू अपने बहनोई को भेजकर इंतजार कर रही थी कि क्या वो गफ्फार को मना कर ले आएगा, और वो आकर बताता है कि गफ्फार शहर में नहीं है। जिस पर छम्मू कहती है वो झूठ बोल रहा है, वो अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा है किसी चौक में बैठकर। अब वो अपनी बीवी को बताता है कि वो वापस नहीं आएगा, वो तो पैसों का लालची है, अगर पैसों का लालच दिया जाए तो शायद वो वापस आ जाएगा। और वो बारबीना पर दिल हार बैठा, जिसे सुनकर उसकी बहन हैरान हो जाती है कि ऐसा तो ना कभी देखा ना सुना कि कौन अपनी बीवी को तलाक देकर अपनी बहन का घर बसाता है। ये लड़की है ही मनूस, जब पैदा हुई तो बाप मर गया और जब शादी हुई तो माँ मर गई और उसकी औलाद नहीं है। यहाँ बारबीना को तैयार करते हुए आशा हाजी साहब से कहती है आप भी जल्दी से तैयार हो जाएं, यहाँ बहुत मॉडर्न स्टाइल की मेहंदी है, आप दोनों साथ बैठेंगे। और बारबीना को जाते हुए कहती है कि जिस तरह तुम मेरी मेहंदी पर तैयार हुई थी और हाजी साहब को किया था, वैसे ही इनको तैयार करके नीचे ले आओ। अब आशा वहाँ से चली जाती है और बारबीना हाजी साहब से तैयार होने के लिए और कपड़े बदलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ छम्मू मुंह बनाकर बैठी थी, जिसमें उसकी बहन कहती है बेवा नहीं हो गई जो इस तरह मुंह बनाकर बैठी हो, सब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, उठो और तैयारी करो। यहाँ मेहमानों को रिसीव करने के लिए जुबैदा रास्ते में खड़ी होती है और साथ उसकी नंद भी। खुद रिसीव करने जाती है शमीम को। अब शमीम भी आ चुकी है और बारबीना हाजी साहब से कहती है तैयार होकर नीचे चलते हैं, और उसे कहती है कि यहाँ तुम्हारे पाँव पकड़े थे अपनी इज्जत बचाने के लिए और हाथ थाम रही हूँ सबके सामने। उसे समझा बुझा कर बाहर लेकर आती है और हाजी साहब की बड़ी बहन अब गुस्सा उतारती है शमीम के ऊपर अपना, उसे का हाथ थाम कर बाहर लेकर आती है और उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से तो हमें ये खुशी देखना नसीब हुई है। अगर उस दिन तुम सबको आकर ना बताती कि हाजी साहब ने निकाह कर लिया है तो हमें तो पता ही ना चलता। अब तमाम लोगों के मुंह बंद होंगे। अब वो तंज कर रही थी अंदर अंदर शमीम के ऊपर, क्योंकि ये तमाम बातें तो शमीम करती थी कि हाजी में अगर मर्दों वाली बात होती तो कोई औरत ब्याह कर ले आता। अब जैसे ही हाजी साहब और बारबीना स्टेज पर आके बैठते हैं, शमीम का मुंह देखने वाला था, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से चली जाती है और अपने घर में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। अब यहाँ छम्मू अपने शौहर को याद करके रोती है और अपने भाई से कहती है कि मेरी नसीब में सौकन तो थी मगर बारबीना ने तलाक भी लिखवा दी है। हाजी साहब अपनी बहन का घर बचाने के लिए गफ्फार के पास जाते हैं, जिससे गफ्फार उनके साथ बहुत बदतमीजी करता है और उनसे कहता है मेरा दिल बहुत जला हुआ है और जले हुए दिल के लोग किसी की इज्जत नहीं कर सकते। उनके मुंह पर गीला कपड़ा चटक के मारता है और वो अपना मुंह साफ करते वहाँ से चले जाते हैं। वो तो बस वहाँ अपनी बहन की खातिर गए थे। अब शम्मू जो है वो बारबीना पर टूट पड़ती है और उससे कहती है तुम में ऐसा क्या है, तुम यकीनन आंखों से बातें करती हो जो मेरा शौहर तुम्हारे पीछे लिपक पड़ा है। अब बारबीना उनसे कहती है कि मैंने सिर्फ मोहब्बत में शादी की थी अपने पहले शौहर से और दूसरे शौहर से उनकी इज्जत के लिए और उनका एहसान उतारने के लिए। मेरी जिंदगी में ना कोई और मर्द आया है ना आएगा। जी तो नाज़रीन, आप क्या समझते हैं आने वाली एक साथ में और क्या ट्विस्ट आने वाला है? अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।